हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात आती है चार्ज की। चार्ज क्या चीज़ होता है? दुनिया में अब तक जितने भी वेल नोन मतलब जो नोन एलिमेंट्स हैं उन सभी के अंदर जो है वो चार्जेस होते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर भी चार्जेस हैं। पोटेशियम सोडियम पोटेशियम जो सॉल्ट होता है वो एक्चुअली चार्ज के ही रूप में पाया जाता है ना। तो चार्ज जो है वो एलिमेंट के हर एलिमेंट के अंदर होता है। एलिमेंट जो है वो दो टाइप के चार्जेस रखते हैं, दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नेगेटिव चार्ज को एक्चुअली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ठीक। जनरली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, तो इसीलिए जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिखाई देता है या फिर दूसरे चार्ज से वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल नहीं होता है। ठीक है। ठीक। इसके बाद हम क्या करें, कोई एक एलिमेंट था, मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो है वो 29 और 29 निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है ना। फॉर एग्जांपल एक कोई एलिमेंट है, उसके अंदर 29 निगेटिव 29 पॉजिटिव चार्जेस हैं, या फिर ये बोले 29 इलेक्ट्रॉन और 29 प्रोटॉन है। ठीक है। तो जनरली हम जो है इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकालने की बात अभी तक नहीं आई है। तो हमने क्या किया, इनमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने रिमूव कर दिए। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा बचेगा 26 और ये रहेगा हमारा 29। ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, इनकी वजह से आता है। नेगेटिव चार्जेस हमारे 26 हैं और पॉजिटिव चार्जेस 29 है, तो 26 से 26 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 जो पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो एक्चुअली यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी एलिमेंट जो चार्ज आता है उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से आता है ना। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को ही हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटॉन को निकाल दिया तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे जैसे यहाँ पर हुए हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। ठीक। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये तो हो गई चार्ज की बात। ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं या फिर टोटल चार्ज की बात करते हैं। टोटल चार्ज। ठीक। तो जैसे यहाँ पर देखा हमने, टोटल चार्ज जो है यहाँ पे इन दोनों का सम कर दिया जाए, है ना, और इनका और इन दोनों का सम कर दिया जाए, तो जो टोटल चार्ज रहेगा फाइनल में, इनिशियल में, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। तो दुनिया में जितना भी चार्ज पाया जाता है, दुनिया में जितना भी चार्ज पाया जाता है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के इक्वल होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल होगा। तो टोटल चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू होता है, एन हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 6, आगे लिख दिया ई। ठीक है। ई क्या चीज़ है, ई हमारी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना, जो जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होते हैं तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे, ई की वैल्यू ये लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चार्ज लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो बहुत पहले से जो है वो बोर्ड में आता है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कूलम्ब जो है वो चार्ज की एक यूनिट है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज।
ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वही फार्मूला लगाते हैं, Q इज टू एन ई। ठीक है, Q हमारा चार्ज दे रखा है 1 कूलम है, 1 लिख दीजिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से सॉल्व होके आ जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, कूलम यहाँ लिख देते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये n है, नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो यूनिट थी वो यहाँ से हटा दी है। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, वो बाद में करते हैं। फिर इसके बाद अब बात करते हैं चार्ज फ्लो होने की। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज लिख लेते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसे हम जनरली करंट भी बोलते हैं अगर हम इसे टाइम से रिलेट करें। ठीक है, तो करंट की जो सिंपल डेफिनेशन थी वो हमारी थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। करंट तो कितने टाइम में कितना चार्ज फिल होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट की वैल्यू कहलाती है। करंट को हम जो है वो आई से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा Q/T। टी हमारा टाइम है यहाँ पर, जो कि सेकंड में मेज़र किया जाएगा। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पेयर बोल देते हैं, है ना। एम्पेयर की डेफिनेशन भी नोट्स जो दिए हैं वो उसमें लिखी हुई है, तो अपने आप ही बना सकते हैं। अगर हम एम्पेयर की डेफिनेशन देखें तो हम बोलेंगे 1 यूनिट चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो होता है तो उसे हम जो है 1 एम्पियर के इक्वल बोलते हैं। ठीक है, ठीक। इसके बाद इसी पे ही क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन, जैसे कि हमसे कहा जाए 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन 4 seconds, find the current flow in the circuit, है ना। ये कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोज हो रहा है 4 सेकेंड में। हमें निकालना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लोज हो रहा है ना। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर हो गया I इक्वल्स टू Q/T, है ना। I इक्वल्स टू Q, हमारा Q इक्वल्स टू होता है NE, यहाँ पर ओपन करके लिखेंगे अपॉन T, क्योंकि नंबर दे रखा है हमारा। कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम 4 सेकेंड, है ना। 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये हो गया हमारा 0.8। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, है ना। इतने एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, बात खत्म। ठीक, दैट्स ऑल। इसके बाद आ गया हमारा डायरेक्शन की बात करता है ना। तो डायरेक्शन की बात करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि उसमें जो है सर्किट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। 9th में शायद डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक सर्किट की, 9th या 8th में थी, ध्यान नहीं है ना। ये है हमारा, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा वो सर्किट है जिसमें क्लोज पाथ बोल देते हैं। Any closed path in which current flows is called electric circuit. Any closed path in which current flows is called
इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज पाथ की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो लगा होता है यहाँ पे सेल होता है या फिर बैटरी होती है ना। ये सिंगल है तो इसमें सेल लगा हुआ है, दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं तो ये बैटरी कहलाता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा नेगेटिव एलिमेंट और ये होता है हमारा पॉजिटिव एलिमेंट, जिसे हम नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट भी बोलते हैं, ठीक। नेगेटिव प्लेट का मतलब ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक। इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिस टाइम में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी टाइम में अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, या फिर ये बोलें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है और करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पे एक मैंने सिंबल बना रखा है ए, ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली हमारा कहलाता है एमीटर। एमीटर में करंट मेज़र किया जाता है, करंट कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ करंट, ठीक, दैट्स। तो इसको लेकर के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का और उसका क्वेश्चन जो है वो मैं सेंड करता हूँ अभी, उस पर क्वेश्चन कर लिएगा बस।